दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। महाभारत। एक बार वीरवर अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के शांत वातावरण में वे भगवान की शंकर की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आए। वहां पर आने पर भील रूपी शिवजी ने देखा कि एक दैत्य शूकर का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की घात में है। शिवजी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शूकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। शूकर के मर जाने पर भील रूपी शिवजी और अर्जुन दोनों ही शूकर को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे, किंतु उनके बाण भील के शरीर से टकरा कर टूटते रहे और भील शांत खड़े हुए मुस्कुराता रहा। अंत में उनकी तरकश के सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर दो टुकड़े हो गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर पुष्पमाला डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का जयद्रथ की दुर्गति। महाभारत। एक बार पांचों पांडव आवश्यक कार्यवश बाहर गए हुए। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और क्रोधित धौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था, उधर से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो उठा। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, कोटिक, तनिक जाकर पता लगाओ कि यह सर्वांग सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देवकन्या तो नहीं है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु तथा सौबीर देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामांध जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो उसे जयद्रथ ने उसे वहीं भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुण दुर्योधन की रक्षा। महाभारत। गंधमादन पर्वत स्थित कुबेर के महल में 4 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात पांडवगण ने वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में अनेक वनों में रुकते रुकाते स्थान स्थान पर अपने शौर्य और पराक्रम से दुष्टों का दमन करते, काशियों और ब्राह्मणों के सत्संग का लाभ उठाते वे द्वैत वन पहुंचे और वहीं रहकर वनवास का शेष समय व्यतीत करने लगे। अब तक वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। पांडवों के द्वैत वन में होने की सूचना दुर्योधन तथा उसकी दुष्ट मंडली दुःशासन, शकुनी, कर्ण आदि को मिली। वे एक बार फिर वहां जाकर पांडवों को मार डालने की योजना बनाने लगे। संयोगवश उन दिनों कौरवों की गौ संपत्ति द्वैत वन में ही थी। अपनी गौ संपत्ति अन्वेषण, निरीक्षण आदि करने के बहाने दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से द्वैत वन जाने की अनुमति प्राप्त कर लिया। इस प्रकार दुर्योधन और उसकी दुष्ट मंडली ने अपनी एक विशाल सेना के साथ द्वैत वन में पहुंचकर वहां अपना डेरा डाल दिया।
वे अपना राजसी ठाट बाट का प्रदर्शन कर पांडवों को जलाना भी चाहते थे। इसलिए बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित राज महिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया था। एक दिन वे जल विहार करने के उद्देश्य से दुर्योधन अपनी मंडली तथा राज महिलाओं के साथ द्वैतवन में स्थित मनोरम सरोवर में पहुंचे, किंतु उस सरोवर में गंधर्वराज चित्ररथ पहले से ही आकर अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ के सेवकों ने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से रोकते हुए कहा, इस समय गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ इस सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः उनके बाहर